चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर लिया था और प्रोबेबिलिटी में हमने सैंपल स्पेस बनाना बिल्कुल अच्छी तरह सीख लिया था कि सैंपल स्पेस को हम बनाते कैसे हैं। अगर मुझे कुछ कंपाउंड इवेंट्स दे रखे हो तो कंपाउंड इवेंट्स को हम ब्रेक कर लेंगे, दैट विल बी E1 और E2 के अंदर, और उनको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। सैंपल स्पेस का नंबर भी हमें बनाना आता था कि उन इवेंट्स में जो सिंपल इवेंट्स है उनको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, दैट विल बी कंपाउंड इवेंट को इनटू सिंपल, और सिंपल का जो भी हमारे पास नंबर होगा उनको जस्ट मल्टीप्लाई करके हम आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो हमें सैंपल स्पेस तो आराम से बनाना आ गया था। आज हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को यूज कैसे करते हैं और प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और कैसे कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर जो हमें सीखनी है। ठीक है, चलिए टॉपिक डाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन सैंपल। चलिए, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन सैंपल। ठीक है, मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो लिख लेते हैं इसको फटाफट। चलिए फटाफट लिखिए। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलो मैं अब एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइए। चलिए फटाफट कीजिए।
हो गया सभी का? आसान है। पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। चलो मैं ऊपर से रब कर रहा हूं। इतना लेवल तो हमने 9th में भी किया है, ठीक है। चलिए अगर मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये 6 आउटकम्स होंगे। सैंपल स्पेस बोल लो या आउटकम्स बोल लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, तो मैं लिखूंगा कैसे? दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ठीक है। आपको फॉर्मूला लिखना हमेशा मैंडेटरी है और सब में लिखना है आपको। ये नहीं कि आपने एक पार्ट में लिखा है तो दूसरे में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको। तो दैट विल बी फेवरेबल अपॉन में टोटल, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल यानी मुझे निकालना है इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6, तो 3 है, तो दैट विल बी फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 अपॉन में दैट विल बी 6, तो आंसर विल बी 1/2, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। मुझे सेकंड निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, तो दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो दैट विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर दो ही मल्टीपल है 3 के, दैट विल बी 3 और 6, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बी 2/6, तो आंसर विल बी 1/3, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों जो पार्ट है ये बोर्ड्स में आ चुके हैं। प्राइम नंबर, कौन मुझे बताएगा इसमें कितने प्राइम नंबर है? 3 3 है सर, 3 मुझे लग रहा है 4 है, दैट विल बी 1 2 सर। 1 3 प्राइम 5। नहीं होता। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नो सर। सर। पक्की बात है, देख लो सोच लो। यस सर। यस सर। तो दैट विल बी, बहुत सारे बच्चे 1 को काउंट करके आते हैं, दैट विल बी 1। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2, ठीक है। 2 से स्टार्ट होता है, तो दैट विल बी, इसमें 3 प्राइम नंबर है आपके, दैट विल बी 2 3 एंड 5 ओनली, ठीक है। तो दैट विल बी 3/6, तो आंसर विल बी 1/2, ठीक है ना। बोर्ड में बहुत सारे बच्चे इसको 1 को भी काउंट करते हैं, 1 काउंट नहीं होगा प्राइम नंबर, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूं आपके लिए, आप लिखिए इतना। हाँ जी, ओके ओके। कितनी है मैडम? मैं एक्चुअली ना मैं बाहर आया हूँ, मैं क्लास ले रहा था। पंकज जी, जो पंकज सर है वो बाहर गए, मैं तो आपको नटकुल को ये जो लड़का है इसको पकड़ा। हाँ जी, हाँ आप नटकुल को पकड़ा दो, ये मुझे पता है, एक्चुअली मैं क्लास ले रहा था। ओके मैडम, हाँ बाबू पेमेंट दीजिए, मुझे शाम को देना, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि प्राइम नंबर जो होंगे वो आपके होंगे 2 3 5, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं, ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है? ऐसा कोई नंबर जो सर इवन है? 2। सर 2। अच्छा दुनिया में ऐसा कोई और नंबर होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड है, सिर्फ ओनली 2 इज द प्राइम नंबर एंड इवन नंबर, ये आपको याद रखना है। कभी कभी वो ऐसे दे देता है कि फाइंड प्राइम इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर, तो ओनली 1 है हमेशा। इज दैट क्लियर? ये याद रखना है। चलिए अब मेरे पास पूछा हुआ है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, फटाफट बताइए। 5 and 6। 5 and 6। 5 and 6। अच्छा यहाँ पर अगर ये होता ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो फिर क्या होता?
तो 4 5 6 4 5 and 6. हाँ, तो इक्वल आ जाएगा तो हमें 4 को काउंट करना है, अगर नहीं आएगा तो ग्रेटर बोल रहा है सिर्फ, तो ग्रेटर में तो 5 और 6 ही आएंगे, अगर वो इक्वल बोलता तो फिर हम 4 5 6 लेते। सिंपल सी बात है, ये तो हमने 9th में भी किया था। सर जब हम 9th में अलग अलग प्रोबेबिलिटी मतलब अलग अलग निकालते थे तो सर हम उसमें P1 P2 नेम कर देते, तो सर इसमें भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर जैसे दो, हम कोई किसी प्रॉब्लम को नहीं है। हाँ हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। तो आंसर विल बी, दैट विल बी 2 by 6, आंसर विल बी 1 by 9। ठीक है, चलिए आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलो सीखते हैं हम इसके बाद प्रॉपर्टीज, दैट इज वेरी इजी। टॉपिक डाल लीजिए प्रॉपर्टीज। अब कर रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो हमेशा लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी 1 तो हो सकती है, कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी नेवर ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी नेवर लेस देन 0। इसका मतलब एक और भी लिख सकता हूं, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपको जनरली वो आपको कई बार ऐसे बॉक्स बना के दे देगा। ठीक है, मैं आपको बस ऐसे रैंडम लिख कर दिखा रहा हूं। उसने यहां पर इवेंट लिख दिया और यहां पर प्रोबेबिलिटी लिख दी 1 2 3, यहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली 0.3 1.2 माइनस 0.5। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी गलत है? Sir, minus 0.5. Sir, 1.2 and minus 0.5. ये दोनों गलत है, 2 और थर्ड दोनों गलत है। ये 1.2 वो भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी है तो वो भी नहीं हो सकती। एक मुझे नेगेटिव दे रखी है, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी प्रोबेबिलिटी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलिए सेकेंड पॉइंट। सर इक्वल टू 1 और 0 दोनों हो सकती है। हाँ, इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, सेकेंड पॉइंट वही लिख रहा हूं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 हो जाए तो हम उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को रोल किया, मैंने कहा ऐसी मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 7। बताइए, मैंने डाइस को रोल किया है और मुझे 7 से बड़ा नंबर चाहिए। Impossible event. इम्पॉसिबल, कभी इम्पॉसिबल आ ही नहीं सकता। अच्छा जी, मैंने बोला कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने डाइस को रोल किया, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बताइए। सर 1। 1, क्योंकि 6 के 6 जो नंबर आएंगे 1 2 3 4 वो नेचुरल नंबर ही तो है, तो 6 अपॉन में 6 आंसर इज 1, तो दैट विल बी श्योर। मैं कुछ भी फेंक दूं नेचुरल नंबर आएगा तो दैट विल बी श्योर इवेंट। इज दैट क्लियर? तो 1 को होता है तो श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल, इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा है दोनों में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ठीक है, ई नॉट
उनका सम 1 होता है। लिखने में कैसे लिखते हैं हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऊपर बार लिखते हैं इक्वल टू 1, ठीक है ना। नॉट को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा ये मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना, वो हमेशा 1 होगा, वो हमेशा क्या होगा 1, ठीक है। आज बरसात होगी या नहीं होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। लेट सपोज बादल कड़क रहे हैं, बहुत तेज कड़क रहे हैं, हम बोलते हैं यार 70% तो लग रहा है कि बरसात होगी, पर 30% जो रह गया इसका मतलब वो नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, दैट विल बी 1 रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट तीनों लिखिए एक बार। लिख लिया सभी ने? चलिए चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मेरे पास एक इवेंट है और उसमें मेरे पास आउटकम्स हैं 1 2 3, उनको हम सब इवेंट बोलते हैं, सब इवेंट। सारे के सारी प्रोबेबिलिटीज को, इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है 1, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं, लेट E1 E2 E3 up to En are सब इवेंट्स, यानी आउटकम्स ही हैं, आउटकम्स ऑफ E, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En, इसका जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं आपको, और ये 12th लेवल तक प्रॉपर्टी आपको काम आएगी। 12th में भी जब क्वेश्चन आता है तो इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है। इज दैट क्लियर? तो वो मैं क्वेश्चन अभी आपको कराता हूं, ठीक है। आप पहले उतार लीजिए फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक बार सब इवेंट्स का मतलब बता दो। सब इवेंट्स का देखो बाबू, मैंने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, इफ अ डाइस is rolled, prove that sum of all probabilities of a number is equal to 1, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने डाइस को रोल किया 1 2 3 4 5 6, ये जो आउटकम्स है, इन आउटकम्स को हम कभी कभी ये भी बोलते हैं सब इवेंट है। इवेंट के छोटे छोटे पार्ट सब इवेंट्स है। अगर मैं यहां पर
P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालता हूं तो कौन मुझे बताएगा कितना आंसर होगा? 1/6 होगा, क्योंकि इनमें 1 तो एक ही बार आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होगा? दैट विल बी 1/6 P3 ये नहीं लिखना तो मत लिखना इसके नीचे, ऐसे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखता हूं। जब मैं इवेंट के, एक इवेंट है डाइस वाला, उसके जो आउटकम्स है, या मैं सब इवेंट्स बोल लूं, सारों की प्रोबेबिलिटीज निकाल लूं, तो सारों का सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। ये हमने 9th में भी किया था। P1 P2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6 बार होगा, 6 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 6 एलसीएम लूंगा तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 6/6 = 1। ठीक है, 9th में हम प्रूफ नहीं कर सकते, 4 नंबर में क्वेश्चन आता था, हमें एक टेबल बना के देते थे, कहते थे सारों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के सबका सम = 1 दिखाओ, तो वही किया अब हमने। ठीक है अंजलि? यस सर। चलिए, चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे करके बताएंगे। सर वो ऊपर 0.05 है। हाँ, 0.05। चलिए, 2 क्वेश्चन दिए मेरे को। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए पढ़। सर स्क्रीन ब्लर है। ओके, मैं चेक कर रहा हूं।
हो गया सभी का? चलिए, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। चलिए, मुझे दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 0.005 और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। तो आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, ये मुझे दिया हुआ है 0.05। तो 1 में से माइनस कर दो इसको फटाफट। 1 माइनस 0.05 तो कितना आ जाएगा? 0.95 0.95। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। अब उसने मुझे दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल रेन टुडे इज 1/17। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे? फिर से सेम क्वेश्चन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये 1 हो गया। इस बार मुझे उसने रेन का दिया है, यानी होने का दिया है, यानी ई का प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो दिस इज 1/17 प्लस नॉट ई निकालना है 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/70 which is equal to में 17 minus 1/70 which is equal to में 16/70। ठीक है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको बोर्ड के, जो 2015 और 17 में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए सर स्क्रीन ब्लर हो गई। ओके ओके ओके।
3 क्वेश्चन दिए, फटाफट समझो और करो जल्दी से। हो गया सभी का? यस सर। चलो फर्स्ट देखो, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं अभी। उसने कहा लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड, मुझे उस वर्ड से एक वर्ड चुनना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल? चलिए बताइए क्या आंसर होगा? सर 4/9। 4/9। 4/9। चलो चेक करते हैं। अगर मैं देखूं वो बोल तो एक एक 2 3 4 4 वोवल है मेरे पास, तो दैट विल बी 4 में टोटल कितने थे? दैट विल बी 9। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/9। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे निकालना है, दैट विल बी कंसोनेंट। ठीक है, जो वोवल नहीं है वो हमें निकालना है, तो दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में कितना आएगा? कितने लेटर्स हैं? 11 11 7/11। ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा। अब मुझे इसका आंसर बोलना रहेगा थर्ड का। सर सर 9/20। बोलो बोलो। 9/26। सर जो
सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें तो सिंगल लेटर बोल रहा है, तो फिर बी तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 6/11 नहीं हो? नहीं नहीं, हम उसको काउंट करेंगे कंसोनेंट को। अच्छा अच्छा अच्छा, single letter is chosen from the word probability that the probability is a consonant. ओके, नहीं, काउंट होगा इसमें। इसमें वो सोचना पड़ेगा, देखना, इसमें वो कंसेप्ट सोचना है। इसमें तो वो रहेगा प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको ऐसे ले लूं, मैं बोलता हूं कि दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 2। अगर मुझे मल्टीपल ऑफ 2 निकालना है पावनी, तो क्या 2 को एक बार काउंट करना चाहिए या 3 बार काउंट करना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 के लिए? ये भी है, ये भी है। सर एक बार। 3 को तीनों बार काउंट होगा बेटा, तो इसका आंसर होगा दैट विल बी 5/6। ये अपने अपने में अलग अलग नंबर है ना बेटा। ओके सर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें वो क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझाता हूं थर्ड वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, ये भी दो नहीं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मेरे पास दिया हुआ है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, एक मैंने क्या किया है, इंग्लिश अल्फाबेट में से एक कोई भी एक लेटर को मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26. 26। वो मेरे पास पूरा टोटल सैंपल स्पेस हो गया। पर वो क्या बोल रहा है सुनना, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड रामानुजम। मैंने जो लेटर, ये जो लिखा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अल्फाबेट में से। अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट लेटर देखने पड़ेंगे। मतलब इसमें डिफरेंट लेटर कौन कौन से हैं? दैट विल बी आर, ए, एम, ए ले चुका हूं पहले से, एन, यू, जे, ये लेटर्स है मेरे पास। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रामानुजम की, रामानुजम की। तो और किसमें से निकालनी है? अल्फाबेट में से। अल्फाबेट में एक ए ही आता है, एक ही बार आता है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, पावनी। अब क्लियर है? यस सर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी रामानुजम की, जो भी वर्ड की, ठीक है, या लेटर की, वो होगी दैट विल बी 6/26। कैंसिल करके आएगा 3/30। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास अल्फाबेट पड़े हुए हैं, अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं, मुझे रामानुजम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रामानुजम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा, अल्फाबेट में एक बार ही आता है ए, 2 बार नहीं आता, तो ए को हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। क्लियर है? एक ही बार काउंट करेंगे, 3 बार काउंट नहीं करेंगे। तो वो ये कह रहा है रामानुजम में जो डिफरेंट लेटर्स है, उन लेटर्स की अल्फाबेट में से मुझे रेशियो निकालनी थी, तो दैट विल बी 6/26। ठीक है, तो वर्ड पर भी जनरली कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, तो आपको वर्ड पे भी करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये भी, फटाफट लिख लीजिए। जो आपको प्रॉब्लम लग रही है पूछ सकती हो आप। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप मुझे करके बताइए। ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन।
चलिए फटाफट करके बताइए। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? 1/6। 1/6 कैसे? सर 1/3। सर 1 2 3 4 और 6 इसके फैक्टर हैं। बहुत बढ़िया। 5 इज नॉट द फैक्टर, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। तो उसने मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ फैक्टर पूछा हुआ है, ठीक है, नॉट अ फैक्टर। बच्चे इसमें भी गलती करके आ जाते हैं। क्या करते हैं, कह रहे सर देखो 2 3 4 और 6 से तो कैंसिल होता है। अरे 1 से भी तो कैंसिल होता है। 36 यानी 1 इज अ फैक्टर ऑफ 36, 1 भी है, तो आंसर आएगा ओनली 1/6। बस यहां पे लिख रहा हूं 5 नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, 5 नहीं है, बाकी सारे के सारे फैक्टर है, 1 भी है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आए बोर्ड में आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो अब आपका होमवर्क क्या है घर के लिए? आपको 15 वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कल हम शुरू करेंगे कार्ड प्रॉब्लम और जो भी अदर प्रॉब्लम है, एरिया प्रॉब्लम भी है हमारे पास, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में कोई भी ऑफ मत लेना, कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर डन हो जाएगा। आपको 15 चैप्टर पूरा कंप्लीट करके रखना है। जो कि कार्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो स्किप कर देना। इज दैट क्लियर? अगर कोई ऑप्शनल करना चाहता है वो कर सकता है अटेम्प्ट, नहीं तो ऑप्शनल मैं आपको खुद कराऊंगा, क्योंकि उसमें बॉल प्रॉब्लम्स भी है। बॉल वाली के मैंने इधर से इधर शिफ्ट करी और इधर से इधर लेकर आया, तो वो वाली कल प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में कोई भी छुट्टी मत करना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, और कोई डाउट लगे आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो गुड बाय।